ग्राम पंचायत भारत के गाँव में स्थानीय स्वशासन की एक इकाई है। यह एक ऐसी संस्था है जो गाँव के विकास के लिए काम करती है। ग्राम पंचायत के चुनाव सीधे गाँव के लोगों के द्वारा किए जाते हैं। ग्राम पंचायत के बहुत से मुख्य कार्य हैं, जैसे कि सड़कें, स्कूल, अस्पताल आदि का निर्माण और रखरखाव, गाँव को स्वच्छ रखना और स्वच्छता अभियान चलाना, पानी और सफाई, पेयजल की व्यवस्था, सीवरेज सिस्टम का विकास, किसानों को कृषि उपकरण और बीज उपलब्ध कराना, आर्थिक विकास, गांव में रोजगार के अवसर प्रदान करना, सामाजिक कल्याण जैसे गरीबों और वंचितों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाना। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अमित वेब वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके ग्राम पंचायत में जो भी कार्य हुए हैं पिछले 5 सालों में, क्या-क्या काम हुए हैं और उस काम के लिए कुल कितना पैसा खर्च हुआ है, यह सारी जानकारी आप अपने घर बैठे मोबाइल से ही देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले आपको जाना है अपने गूगल के प्ले स्टोर पर और वहाँ से डाउनलोड कर लेना है आपको ई ग्राम स्वराज ऐप। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले से ही डाउनलोड कर लिया है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स हैं उन्हें हमें भरना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए स्टेट है, अगर आप इसे हिंदी में करना चाहें तो हिंदी में भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्नर साइड में एक ऑप्शन है लैंग्वेज का, तो आप यहाँ पे लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको कौन सी लैंग्वेज में चाहिए, हिंदी या इंग्लिश। फिलहाल मुझे इंग्लिश में चाहिए तो मैं इंग्लिश पे ही रहने देता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। आपका जो भी स्टेट हो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी मतलब ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट, उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। क्षेत्र पंचायत आपका मतलब जो भी ब्लॉक है उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ग्राम पंचायत, आपकी ग्राम पंचायत का क्या नाम है उसे भी यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करना है कि आप कौन से साल का देखना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं कोई भी एक साल उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, मैं 2024-25 ही ले रहा हूँ। तो फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दिए हैं, जैसे कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डिटेल्स यहाँ पर यह है, अप्रूव्ड एक्टिविटीज़, जो भी काम अप्रूव हो चुके हैं उनकी डिटेल्स है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर फाइनेंशियल प्रोग्रेस भी दिया हुआ है कि मतलब हमारे गाँव में कितने पैसे आए और क्या-क्या खर्च हुए हैं। दोस्तों, हमें यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इस पर हमें क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर दिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा रिसिप्ट अमाउंट, मतलब लगभग कितने अमाउंट 2024-25 में आए हुए हैं। यहाँ पर टोटल अमाउंट जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो लगभग 38,23,341 आया हुआ है, और एक्सपेंडिचर यहाँ पर कितना बना हुआ है 29,83,443 का। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपके जो लोकल बॉडी आपके ग्राम पंचायत है उसमें लगभग कुल कितने रिसिप्ट हुए हैं और उसका एक्सपेंडिचर खर्चा कुल कितना हुआ है। यहाँ पर उस और भी आगे जैसे यहाँ पर डिटेल्स दिए हुए रिसिप्ट अमाउंट है और फिर उसमें क्या-क्या काम हुए हैं वो भी आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके ओपन करके देख सकते हैं। जैसे कि मैं इसे ओपन कर दे रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ पर दिखा हुआ है वाउचर डेट दिखा हुआ है और इसमें कितने खर्च हुए हैं, इन सारी चीज़ों की डिटेल दी हुई है। तो इस प्रकार आप ओपन करके बहुत सारी चीज़ें जो अलग-अलग होती हैं उसमें आप देख सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ देख लीजिए, एक यहाँ पर वाउचर नंबर दिया हुआ है, ये वाउचर नंबर है, वाउचर डेट है और ये अमाउंट है, मतलब उस काम के लिए कुल कितने खर्च हुए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अब मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ डिटेल्स में, मतलब कितने पैसे खर्च हुए हैं किस काम के लिए। जैसे यहाँ पे अमाउंट ऑलरेडी 77,970 दिखा रहा है, तो यहाँ पे जो डिटेल्स लिखा हुआ है ब्लू कलर में उस पर हमें क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हमने क्लिक कर लिया, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दी हुई है। जैसे कि यहाँ पे पर्टिकुलर मतलब किस काम के लिए खर्चा हुआ है वो यहाँ पर दिया गया है, और इसके साथ ही साथ यहाँ इस वाउचर की डेट भी दी हुई है और वाउचर का अमाउंट भी दिया गया हुआ है।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह काम किस काम के लिए हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए आप लिखा हुआ है ग्राम पंचायत में सीधा पाल के मकान से रोहनिया तालाब तक सीसी निर्माण कार्य की मजदूरी का भुगतान। मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि जो तालाब का जो सीसी निर्माण मतलब हुआ है कार्य, मजदूरी का भुगतान इतना दिया हुआ गया है। और ये किस स्कीम के तहत दिया हो गया है यहाँ पर वो भी दिया हुआ है। जैसे कि आप देख लेते हैं स्कीम नेम यहाँ पर है 5th स्टेट फाइनेंस कमीशन और ऑब्जेक्ट इसके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पंचायत राज प्रोग्राम्स। और इसके साथ और नीचे स्क्रॉल करके आप आइए तो यहाँ पर देखिए अमाउंट भी यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए ये अमाउंट है, पेमेंट मोड है, बैंक है और भी मतलब सारी चीज़ों की डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो इस प्रकार आप एक-एक काम का पूरा डिटेल जो यहाँ पर दिया हुआ है उसे ओपन करके पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। जैसे कि मैं एक और आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी देख लीजिए यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर लिखा है 37,648 का कोई काम हुआ है, तो इस काम को जाने के लिए हमें डिटेल्स पर क्लिक करना पड़ेगा। डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद देखिए फिर वापस से सारी डिटेल्स ओपन हो गई हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ग्राम पंचायत पथुरिया डाल मंदिर से बिंदा वर्मा के घर तक सीसी निर्माण कार्य की मजदूरी का भुगतान। मतलब इतना जो अमाउंट है वो मजदूरी के लिए दिया गया हुआ है। और यहाँ पे और दूसरी डिटेल्स भी दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेनिंग सेंटर फॉर वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप। और यहाँ पर वर्क नेम का जो कोड है वो भी यहाँ पर दिया गया हुआ है। स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद यहाँ पर पूरे अमाउंट की जानकारी दी हुई है, कैसे-कैसे पेमेंट किया हुआ है। इन सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर दी गई हुई है। फिर हम बैक आ जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से अपने ग्राम पंचायत में जो भी कार्य होते हैं, कितना अमाउंट आता है, कितना पैसा खर्च होता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, आप अलग-अलग सालों का देख सकते हैं। जैसे मैंने 2024-25 का देखा, आप दूसरे ईयर्स का भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2023-24 का आप देख लीजिए, यहाँ पर फाइनेंशियल प्रोग्रेस ओपन हो जाएगा, कितने पैसे आए, खर्चा हुआ। फिर बैक करके और दूसरी चीज़ें देखें, जैसे 2021-22 का भी देखना है तो वो भी यहाँ पर दिख जाएगा, मतलब पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। और अगर आपको देखना है कि उस पैसे का क्या काम हुआ है तो रिसिप्ट अमाउंट जो भी है उस पे क्लिक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर दिख जाएगा आपको, यहाँ पर पूरी डिटेल्स दिख जाएगी। तो इस प्रकार जो भी ईयर्स का आप देखना चाहते हैं, आप भले ही किसी भी स्टेट के हों, किसी भी राज्य से हों, आप अपने ग्राम पंचायत की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं तथा इस ऐप का उपयोग करके आप जो भी डिटेल्स हैं आप अपनी भर के पूरे ग्राम पंचायत की जानकारी देख सकते हैं। तो दोस्तों यह ऐप जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप है। ग्राम पंचायत के सभी लोगों के पास मोबाइल में यह ऐप होना ही चाहिए। इससे आपके गाँव में जो भी गतिविधि हो रही है, जो भी कार्य चल रहे हैं, उन सारे कार्यों की जानकारी आपके पास रहेंगे। इसके साथ इसी साथ मैं दूसरी चीज़ें और आपको एक ऑप्शन यहाँ बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए अप्रूव एक्टिविटीज़ दी है, मतलब जो भी काम प्रस्तावित हैं, अप्रूव्ड हो चुके हैं, उनकी जानकारी यहाँ पर दी गई हुई है। जैसे यहाँ पे ओपन कर लीजिए, इस पे क्लिक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे टोटल वर्क्स काउंट 19 है, अमाउंट लगभग 61 लाख के आसपास है। तो इसमें अगर हम डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर डिटेल्स पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है बहुत सारे कार्य हैं, कितना खर्चा बैठेगा। जैसे यहाँ पर एक काम दिया हुआ है, हैंडपंप मरम्मत का कार्य, ड्रिंकिंग वाटर है, एक्टिविटी टाइप पब्लिक वर्क्स है और इसके साथ-साथ इसका टोटल कॉस्ट भी यहाँ पर दिया गया हुआ है। तो ये जानकारियाँ आपको यहाँ पर मिल जाएँगी और उसके बाद ऑनगोइंग वर्क्स मतलब कौन से काम जो हैं कि चल रहे हैं, ऑनगोइंग वर्क जैसे लगभग इतने अमाउंट का काम जो है अभी फ़िलहाल चल रहा है और नीचे आने पर आपको दिखेगा कौन से काम कंप्लीटेड है। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई काम कंप्लीटेड होता, तो यहाँ पर कंप्लीटेड का डिटेल्स भी यहाँ पर दिखाई देता। दोस्तों जैसे कि ऑनगोइंग वर्क मतलब जो भी कार्य चल रहे हैं, अगर उनकी जानकारी चाहिए तो हमें डिटेल्स पे क्लिक करना पड़ेगा। पूरी जानकारी यहाँ पे देखिए फ़िलहाल यहाँ के लिए डेटा उपलब्ध नहीं है, तो इसमें नहीं दिखा रहा है। तो इस प्रकार आप बहुत सारे जानकारी अपनी ग्राम पंचायत से रिलेटेड आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए जैसे 2021-22 में देखिए इस ग्राम पंचायत में यहाँ लिखा हुआ ना फंड अलोकेटेड टू ग्राम पंचायत, मतलब जो भी फंड अलोकेट किए गए हैं, ग्राम पंचायत को दिए गए हैं, लगभग यहाँ पर देख लीजिए 50 लाख के आसपास का अमाउंट जो है उस ग्राम पंचायत में दिया गया हुआ है विकास कार्य के लिए।
तो इस प्रकार इस ऐप का उपयोग करके आप बहुत सारी जानकारी ग्राम पंचायत से रिलेटेड जानकारी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।